हेलो एंड वेलकम टू easytutsforyou.com। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम इफ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में पढ़ा कि डिसीजन मेकिंग एंड ब्रांचिंग अलग अलग स्टेटमेंट के द्वारा किए जाते हैं, जिसमें से हम अभी इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं। पिछले की दो वीडियो ट्यूटोरियल में आप सिंपल इफ और इफ एल्स के बारे में पढ़ चुके हैं। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको इफ एल्स नेस्टेड, मतलब किस तरीके से इफ एल्स यानी कंडीशन का यूज नेस्टेड में किया जाता है, तो ये तीसरा फॉर्म है नेस्टेड इफ एल्स का। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम आपको नेस्टेड इफ एल्स के बारे में बताएंगे, उसके सिंटैक्स और उसके प्रोग्राम में। जब हम प्रोग्राम में किसी ऐसे कंडीशन के बारे में प्रोग्राम बनाते हैं जहां पर एक कंडीशन दूसरे कंडीशन पे डिपेंड होता है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद फिर प्रोग्राम आगे बढ़ता है और फिर सेकंड में फिर एक कंडीशन को चेक करता है, देन वो किसी प्रकार का आउटपुट या एग्जीक्यूशन करता है। तो उसमें एक इफ ब्लॉक के अंदर दूसरे इफ ब्लॉक का यूज किया जाता है। सिंपली अगर कहा जाए तो सिंपली किसी इफ ब्लॉक के अंदर किसी दूसरे इफ ब्लॉक का अगर यूज किया जाता है तो उसे नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं। आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल में इसके बारे में पढ़ेंगे। इसका सिंटैक्स में बनाता हूं। इफ कंडीशन 1, इफ कंडीशन 2, ब्लॉक 1 देन एल्स ब्लॉक 2। ये इसका इफ और इफ एल्स का ब्लॉक क्लोज हो गया और ये बड़े इफ एल्स का ब्लॉक क्लोज हो गया आउटर वाले, और उसके बाद एल्स और ब्लॉक 3 और ये क्लोज। जैसा कि आप सामने सिंटैक्स देख सकते हैं, ये नेस्टेड इफ एल्स का सिंटैक्स है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, एक इफ ब्लॉक है जिसे हम आउटर इफ ब्लॉक बोलेंगे, एक इफ ब्लॉक है ये पूरा जो कर्ली ब्रेसेस ओपन से अपने क्लोज तक में एक अंदर नेस्टेड इफ को रखा हुआ है इफ ब्लॉक को, और इसका अपना एल्स है और ये इसका कर्ली ब्रेसेस क्लोज। यहाँ पर देखेंगे इफ ब्लॉक के अंदर एक सेकेंड इफ ब्लॉक है, इसलिए इफ ब्लॉक के अंदर फिर से इफ ब्लॉक का यूज किया गया है, इसलिए इसको नेस्टेड इफ एल्स बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इस इफ ब्लॉक के अंदर एक छोटा इफ ब्लॉक है जिसके पास अपना इफ और एल्स का ब्लॉक है। तो कंडीशन 1, कंडीशन 2, इसको एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा प्रोग्राम को समझते हैं। इस सिंटैक्स के हिसाब से अगर कंडीशन 1 ट्रू होता है, सेटिस्फाई होता है, तो कंट्रोल इस इफ के अंदर एंटर करेगा, उसके बाद सेकेंड कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन भी ट्रू सेटिस्फाई होता है देन ब्लॉक 1 रन होगा। यदि कंडीशन 1 ट्रू होता है तो ब्लॉक के अंदर कंट्रोल एंटर करता है, लेकिन कंडीशन 2 अगर फॉल्स हो जाता है तो ये अपने एल्स ब्लॉक में आएगा और ब्लॉक 2 रन होगा। वहीं अगर कंडीशन 1 ही गलत है यानी फॉल्स है, सेटिस्फाई नहीं होता है, तो इफ अपने पूरे ब्लॉक को छोड़ता हुआ एल्स ब्लॉक में आ जाएगा और ब्लॉक 3 को रन करेगा। इस तरीके से ये नेस्टेड एग्जीक्यूशन होगा। हालांकि इस ब्लॉक के अंदर फिर से किसी इफ ब्लॉक को, पूरे इफ ब्लॉक को रखा जा सकता है जिसके पास खुद अपने इफ और एल्स हो। यहाँ पर अगर इफ ट्रू होता है और सेकेंड इफ भी ट्रू होता है देन ब्लॉक 1 रन होगा। लेकिन अगर पहला वाला कंडीशन ट्रू होता है और अंदर वाला कंडीशन फॉल्स होता है तो ब्लॉक 2 रन होगा। और अगर पहला ही कंडीशन फॉल्स होता है तो ये अपने पूरे इफ ब्लॉक को स्किप कर देगा और एग्जीक्यूशन इसके एल्स ब्लॉक में आ जाएगा और ब्लॉक 3 रन होगा। तो इस तरीके से नेस्टेड इफ एल्स एग्जीक्यूशन करता है और अपने ब्लॉक को रन कराता है, जिसमें एक आउटर और एक इनर इफ एल्स होते हैं। तो इसके लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम देखते हैं जहां पर 3 वैल्यूज में से ग्रेटर वैल्यू प्रिंट की जाएगी।
इस प्रोग्राम में हम 3 वैल्यूज यूजर से एंटर कराएंगे, जहां पर तीनों में से ग्रेटर वैल्यू प्रिंट करेंगे। तो प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेटर वैल्यू, तो यहाँ पर सबसे पहले हम मेन से स्टार्ट करते हैं प्रोग्राम को शुरू करने से पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं कि प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होता है। असल में जब हम प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन कराते हैं तो वो किसी एल्गोरिथम या लॉजिक का यूज़ करता है। तो पहले हम एल्गोरिथम या लॉजिक को समझ लेते हैं। जैसे अगर यूज़र ने A, B और C 10 सपोज 5 और 3 कुछ भी हो सकता है वैल्यूज़ को अगर हम ना ले ABC से ही अगर इसको समझे तो ABC 3 वैल्यू यूज़र एंटर कराएगा, जिसके बारे में हमको नहीं पता कि तीनों में से कौन सी ग्रेटर है। तो ये प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूशन होता है, पहले वो 2 सेट को लेगा A और B को। A और B की कंपेयर करने पर इफ कंडीशन द्वारा जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो वैल्यू यहाँ से बाहर आएगी और उसका कंपैरिजन C के द्वारा कराया जाएगा। माना कि A B से भी बड़ा है तो A का कंपैरिजन अगले स्टेप में C के साथ होगा, और अगर A C से भी बड़ा है तो वहाँ पर प्रिंट होगा C ग्रेटर वैल्यू में। लेकिन यदि A और B का कंपैरिजन करने पर A और B में से A छोटा है तो प्रोग्राम में A को छोड़ दिया जाता है और B और C का कंपैरिजन कराया जाता है, और B और C में से जो ग्रेटर होगा, अगर B ग्रेटर है तो B, अदरवाइज C ग्रेटर है तो C प्रिंट होगा। तो इस तरीके से प्रोग्राम का एल्गोरिथम है, जहां पर पहली बार में AB की तुलना होगी, जो ग्रेटर होगा वो आगे बढ़ेगा और C के साथ कंपेयर होगा। अगर A ग्रेटर होगा तो AC कंपेयर होंगे, B ग्रेटर होगा तो BC कंपेयर होंगे। तो पहला कंपैरिजन काम आउटर इफ करता है, जबकि दूसरी बार जो बड़ा वैल्यू पास होता है उसका कंपैरिजन करने का काम इनर इफ करेगा। तो यहाँ पर देखिए, अगर सेकेंड इफ में A और C में से कोई सा भी वैल्यू प्रिंट हो सकता है जो बड़ा हो, इसी तरीके से सेकेंड कंपैरिजन में B और C में से जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो प्रिंट होगी। इसके लिए मैं प्रोग्राम लिखता हूँ, आप उसके बारे में डिटेल बताता हूँ। फिर प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं मेन से। मेन सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर करते हैं, CLR अब उसके बाद यूज़र को एक मैसेज देते हैं, printf enter 3 वैल्यूज। यूजर से हम बोलते हैं कि एंटर 3 वैल्यूज, आप 3 वैल्यू एंटर कीजिए। एक साथ ही स्कैनएफ से तीनों वैल्यू एंटर करा लेते हैं। स्कैनएफ, चूंकि आपको 3 वैल्यू एंटर करानी है इसलिए आप 3 बार वैल्यू के बारे में 3 वैल्यूज के बारे में बताएंगे कि कौन कौन सी वैल्यूज एंटर करानी है। इस प्रोग्राम में हम वेरिएबल्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए सबसे शुरू में, प्रोग्राम के शुरू में अभी मैंने यहाँ वेरिएबल्स नहीं बनाए थे, क्योंकि जैसे जैसे वेरिएबल का यूज जहाँ होने वाला होगा तो मैं उस लाइन के साथ आपको समझाते चलूँगा वीडियो में कि ये वेरिएबल यहाँ पर क्यों लिख रहे हैं डी, या वेरिएबल का यूज़ क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, स्कैनएफ एक इनपुट फंक्शन है, जो कि हमको यहाँ पर 3 वैल्यू एंटर करानी है, तो वो 3 वैल्यू प्रोग्राम में स्टोर होंगे या यूज़ किए जाएंगे। तो प्रोग्राम में अगर हम किन्हीं वैल्यूज़ को यूज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए हम वेरिएबल्स का यूज करते हैं। क्योंकि यहाँ 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 वेरिएबल बनेंगे। अब आते हैं उनके टाइप पे। वेरिएबल के टाइप यानी डेटा टाइप, वो डेटा टाइप मतलब वैल्यूज़ किस प्रकार की होंगी, इंटीजर, फ्लोट, डबल। पिछले वीडियो ट्यूटोरियल में हमने आपको बता चुका है या बताया है कि किस तरीके से इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f, स्ट्रिंग के लिए %s, कैरेक्टर के लिए %c यूज किया जाता है स्कैनएफ में। यहाँ पर चूंकि इंटीजर वैल्यू एंटर करानी है इसलिए हमको यानी 0 to 9 की वैल्यू एंटर करानी है जो कि इंटीजर होती है, तो उसके लिए हमको इंट प्रकार के 3 वेरिएबल बनाने पड़ेंगे। तो इस वीडियो ट्यूटोरियल में, इस प्रोग्राम में देखिए, सबसे शुरू में, प्रोग्राम के सबसे शुरू में यानी क्लियर स्क्रीन फंक्शन के भी पहले हम 3 वेरिएबल बनाते हैं, इंट a, b और c। उसके बाद आप क्लियर स्क्रीन का यूज कर सकते हैं। वैसे क्लियर स्क्रीन का यूज स्क्रीन को क्लियर करने के लिए किया जाता है, ये नेसेसरी नहीं है प्रोग्राम में। तो अगर आप चाहे
तो इन वेरिएबल्स के बाद बीच की लाइन पे क्लियर स्क्रीन CLR SCR फंक्शन का यूज कर सकते हैं। अब उसको यूज नहीं करते हैं तो प्रोग्राम तो रन होगा, उसमें कोई एरर्स नहीं आएंगे क्योंकि वो फंक्शन केवल स्क्रीन को क्लियर करने के लिए होता है। आगे बढ़ते हैं। स्कैनएफ में चूंकि 3 वैल्यू एंटर करानी है तो हम लिखते हैं %d और %d। मीन्स 3 इंटीजर वैल्यू यूजर से लेने हैं, इनको स्टोर कहाँ कराने हैं उसके लिए लिखते हैं n%a, n%b, n%c। मीन्स पहली जो %a की वैल्यू है वो a में स्टोर होगा, दूसरी b में, इसी तरीके से तीसरी c में। तो ये जो 3 आइडेंटिफाई करने के लिए 3 यहाँ पर %d जो लिखे हुए हैं ये इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हैं। उसके बाद जो वेरिएबल की लिस्ट है n% के साथ n%a, %b, %c वो कॉमा से सेपरेट किया गया है। अब इस लाइन के बाद यूज़र 3 वैल्यू एंटर करा लेगा। इन 3 वैल्यूज़ को हम कंपेयर करेंगे कि कौन सी ग्रेटर वैल्यू है। उसके लिए हम अपना कंडीशन चालू करते हैं। तो चूँकि प्रोग्राम थोड़ा सा बड़ा है, कंडीशन बड़े हैं, एक ही बोर्ड पे आ जाए इसलिए इस प्रोग्राम को हम मिटा देते हैं। लेकिन प्रोग्राम जो है इसके बाद से कंटिन्यू है, ये स्कैनएफ के बाद से प्रोग्राम कंटिन्यू है जो मैं लिखने वाला हूँ। स्कैनएफ करने के बाद हम अपना कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं इफ से। इफ सबसे पहले देखिए हमारे पास 3 वैल्यू है a, b एंड c। सबसे पहले हम a और b को कंपेयर करते हैं। इफ a इज ग्रेटर देन b देन कर्ली ब्रेसेस ओपन। अब हम इफ के अंदर चूंकि a और b का कंपेयर कराया गया, सपोज अगर a b से ग्रेटर होता है यानी ये कंडीशन ट्रू पाई जाती है जैसा कि सिंटेक्स में मैंने बताया, तो ही ये इसके अंदर कंट्रोल एंटर करेगा। मींस अगर इसके अंदर कंट्रोल एंटर करता है तो वैल्यू ग्रेटर कौन सी होगी, a। तो b को हम छोड़ देंगे क्योंकि b स्मॉल पाई जाएगी। तो हम अगली स्टेप में जो इफ लगाने वाले वहां पर हम a और c का कंपेयर करेंगे, क्योंकि इस स्टेप से अगर एग्जीक्यूशन आगे आता है मींस a ग्रेटर है, तो b को छोड़ते हैं और a और c की तुलना करते हैं अगले स्टेप में। इफ a इज ग्रेटर देन c। जैसा कि आप देखिए सबसे पहले a का b से कंपेयर कराया गया, अगर ये ट्रू है तो प्रोग्राम अंदर आएगा, तो a का c से कंपेयर कराया गया। अगर ये भी सही है, दूसरा कंडीशन भी ट्रू है जैसा कि सिंटेक्स में मैंने बताया था, तो ब्लॉक 1 रन होगा। मींस a अगर b से भी ग्रेटर है, a अगर c से भी ग्रेटर है तो ग्रेटर इज a। देन प्रिंट करेंगे printf GRE ग्रेटर वैल्यू इज। अब यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू किसकी प्रिंट करानी है, a की। तो ग्रेटर वैल्यू इज, वो जो कि वैल्यू इंटीजर है तो उसके लिए लिखते हैं हम लोग %d। तो ग्रेटर वैल्यू इज %d। अब ये किसकी वैल्यू है जो ग्रेटर है, तो वो a की वैल्यू है। तो किसी वेरिएबल की वैल्यू अगर प्रिंट कराना है तो कहाँ प्रिंट कराना है उसके साथ हम पहले यूज करते हैं इंटीजर के लिए %d, फ्लोट के लिए %f बाकी। अब ग्रेटर वैल्यू %d कॉमा कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, a। तो यहाँ पर ग्रेटर वैल्यू इज %d कॉमा a, मीन्स a का वैल्यू %d की जगह पर यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो जो ग्रेटर वैल्यू है वो है a। अब इस लाइन को क्लोज करते हैं, इसका एल्स पार्ट लिखते हैं। जो कि इफ है तो इफ के साथ एल्स पार्ट है। अब देखिए अगर a b से ग्रेटर वैल्यू होता है लेकिन a c से ग्रेटर नहीं होता है, तो उस कंडीशन पर ये जो अंदर वाला इफ है इनर, ये फॉल्स पाया जाएगा। फॉल्स पाए जाने पर अपने इफ वाले ब्लॉक को स्किप करेगा, जैसे कि हमने पिछले प्रोग्राम में इफ एल्स के बारे में पढ़ा है, और अपने कौन से ब्रांच में आ जाएगा, एल्स के ब्रांच में। तो एल्स के ब्रांच में चूंकि a और c में तुलना किया गया है, कंपेयर किया गया है दो में ही, तो अगर a ग्रेटर है तो a प्रिंट होगा, अदरवाइज a ग्रेटर नहीं है तो बाय डिफॉल्ट कौन ग्रेटर होगा, c। तो एल्स पार्ट में हम लिखते हैं printf ग्रेटर वैल्यू इज %d कॉमा c, और एल्स को क्लोज करते हैं और f को इफ को क्लोज करते हैं। इस तरीके से देखिए अभी केवल इतने ही पार्ट कंप्लीट हुआ जिसमें a का b से कंपेयर कराते हैं। अगर a b से बड़ा है, c से बड़ा है तो a ग्रेटर है,
अदरवाइज अंदर आने पर अगर ए सी से ग्रेटर नहीं हुआ तो ग्रेटर इज सी। लेकिन अगर ए बी से ही ग्रेटर नहीं होगा तो इस प्रोग्राम में ए को स्किप कर दिया जाएगा। मतलब ए पहला ही कंडीशन अगर फॉल्स होता है ये इफ ब्लॉक अपने पूरे ब्लॉक को छोड़ देगा और अपने कौन से ब्लॉक में आ जाएगा, एल्स ब्लॉक में। एल्स में भी हम फिर से इफ का यूज करते हैं जैसा कि पहले प्रोग्राम में किया गया है। क्योंकि हमारे पास दो वैल्यू है, दो वैल्यू में से एक कंपेयर करने के लिए इफ कंडीशन का यूज करना पड़ेगा। तो एल्स के अंदर फिर इफ यूज करते हैं हम, इफ ए इज ग्रेटर देन बी इज ग्रेटर देन सी। यहाँ पर अगर ए ग्रेटर नहीं होता है बी से तो हम ए को स्किप करेंगे। जैसा कि मैंने बताया जब कंपैरिजन चलता है तो जो स्किप उसको करते हैं जो कि स्मॉल पाया जाता है। अगर एक बी से ग्रेटर होगा तो अंदर आते जाएगा, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन होगा और यहाँ पर आ जाएगा इफ के अंदर। लेकिन अगर ए ग्रेटर नहीं होगा बी से तो ये पूरे अपने ब्लॉक को छोड़ देगा। मीन्स कौन ग्रेटर है, बी। तो एल्स ब्लॉक में बी और सी को लेके हम प्रोग्राम बनाते हैं, ए को स्किप करते हैं क्योंकि ए क्या पाया जाता है, स्मॉल। तो ए को हम छोड़ देते हैं और एल्स के पार्ट के पास दो वैल्यू बचती बी एंड सी। तो हम बी और सी को कंपेयर कराते हैं कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है। उसके लिए हम इफ का यूज करते हैं। इफ बी इज ग्रेटर देन सी देन प्रिंट कराते हैं हम लोग, प्रिंट एफ जैसे कि पहले कराया है, ग्रेटर वैल्यू इज परसेंट डी कॉमा बी। लेकिन अगर बी ग्रेटर नहीं है तब बाय डिफॉल्ट सी ग्रेटर होगा और अपने एल्स पार्ट में आ जाएगा ये प्रोग्राम, एल्स, और प्रिंट होगा मैसेज प्रिंट एफ ग्रेटर वैल्यू इज परसेंट डी कॉमा सी। और एल्स पार्ट हम क्लोज करते हैं इसका और फिर इफ का एल्स पार्ट क्लोज करते हैं। अब ये आपका नेस्टेड का एक पूरा प्रोग्राम हो गया, स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया। क्योंकि इफ भी क्लोज हो गया, एल्स भी क्लोज हो गया। अब सबसे लास्ट में हम कर्ली ब्रेसेस क्लोज करते हैं मेन मेथड का, जो कि हमने अभी प्रोग्राम मिटा दिया। पहले हमने लिखा था मेन मेथड चालू किया था, मेन फंक्शन चालू किया था। तो मेन फंक्शन अपने कर्ली ब्रेसेस से ओपन हुआ था और सबसे लास्ट में हम मेन फंक्शन को क्लोज करते हैं। पिछले प्रोग्राम में हमने मेन फंक्शन से क्लोज करने से पहले गेट सी एच का यूज किया है। आप चाहें तो यहाँ पर क्लोज करने से पहले गेट सी एच का यूज कर सकते हैं, जिसके कारण स्क्रीन थोड़ी देर के लिए होल्ड रहती है, तब तक के लिए जब तक कि आप कोई की प्रेस नहीं करते कीबोर्ड से। तो अगर आप चाहें तो पूरे प्रोग्राम को क्लोज करने से पहले गेट सी एच फंक्शन का यूज कर सकते हैं और उसके बाद प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। तो ये आपने आज जो प्रोग्राम देखा, ये तीन वैल्यूज में से ग्रेटर वैल्यूज प्रिंट करने का प्रोग्राम है, जो कि नेस्टेड इफ एल्स के द्वारा बनाया गया है। यहाँ पर सिंपल लॉजिक है जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया। आगे के वीडियो ट्यूटोरियल में हम लैडर एल्स इफ के बारे में पढ़ेंगे, जहाँ पर कई प्रकार के कंडीशन होते हैं और हर कंडीशन के लिए एक ब्लॉक होता है। तो हम अगले प्रोग्राम में, जो कि ब्रांचिंग है, डिसीजन मेकिंग है ब्रांचिंग में, इफ़ का चौथा पार्ट है, सिंपल इफ़ हो गया और इफ एल्स हो गया, ये नेस्टेड इफ एल्स है। और अगले पार्ट में हम लोग लैडर एल्स इफ के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप हमारे नेक्स्ट अगले वीडियो और भी वीडियो ट्यूटोरियल जो वेबसाइट में है उसके लिए लॉगिन कीजिए। और अगर आपका हमारी वेबसाइट के बारे में कोई सुझाव हो या किसी प्रोग्राम को आप चाहते हैं कि हम एक्सप्लेन करें तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हम उसको वीडियो ट्यूटोरियल उसके लिए बनाएंगे और आपको मेल करेंगे। और तब तक के लिए बाय।